नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको करवाऊंगी कुछ ऐसे आसन जो हेल्प करेंगे आपकी अगर आपकी नाभि जो है अपनी जगह से खिसक जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक क्विक म्यूजिक से। जब नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है, पेट में मरोड़ होती है, बहुत दर्द सा होता है और कभी कभी तो लूज मोशंस भी हो जाते हैं। बचपन में मेरे साथ हुआ करता था, तो मेरे घर के बड़े जो हैं मुझे कुछ आसन करवा देते थे और आपको ये सारे आसन खाली पेट करने हैं और इन आसनों को करने के बाद आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है शव आसन में और उसके बाद आपको खाना है कुछ गर्मा गर्म। आप खिचड़ी खा सकते हो या फिर आप टेस्टी सा हलवा भी खा सकते हो। तो चलिए फिर अपने पेट के बल लेट जाइए। सबसे पहले हम करेंगे शलभ आसन। ठीक है, पेट के बल इस तरह से लेट जाइए और फिर आपको जो है अपनी लेग्स को उठाना है और अपनी चेस्ट को उठाना है और कोशिश करिए कि आप इस पोस्चर को होल्ड कर पाए 1 मिनट के लिए। अगर थक जाते हैं तो वापस नीचे आकर फिर रिपीट करिएगा। ठीक है, होल्ड करिए इस पोस्चर को। एंड देन रिलैक्स। दूसरा आसन है हमारा धनुरासन। अपने लेग्स को इस तरह से बेंड करिए और फिर अपने एंकल्स को पकड़िए, अपनी चेस्ट और अपनी थाइस दोनों को लिफ्ट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, और होल्ड करने की कोशिश करिए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा आसन है। कई बार तो जब मैं क्लास दे रही होती हूँ नाभि की जो धड़कन सी होती है वो मुझे बिल्कुल उसकी जगह पर सुनाई देती है, मतलब आई कुड फील इट। तो आप कोशिश करिए इस आसन को होल्ड करने की और अगर आप ये आसन नहीं कर पा रहे हैं तो शलभ आसन फिर से करिएगा। जो आसन मैंने इससे पहले बताया था उसी आसन को रिपीट करिएगा। और फिर बहुत ही आराम से आपको वापस आना है। ठीक है, और अपनी लेग्स को रिलैक्स करिए, अपनी लेग्स को रिलीज करिए और रिलैक्स करिए। अब आप वापस आइए और अब हम करेंगे नोक आसन। आपको अपनी लेग्स को इस तरह से लिफ्ट करना है और अपने हाथों को लिफ्ट करना है इस तरीके से। अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करनी है और अगर आप इस तरह से बैलेंस ना कर पाओ देन आप सहारा ले सकते हो ज़मीन का और फिर अपनी लेग्स को लिफ्ट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ लंबी सांसें लेते हैं, कुछ डीप ब्रेथ्स लेते हैं नोक आसन में। एंड रिलैक्स। आपकी 4th एक्सरसाइज के अंदर आपको अपना पैर इस तरीके से उठाना है, नीचे से हाथ लेकर आना है और फिर जो थंब है उसको आपको अपनी नाक पर टच करने की कोशिश करनी है इस तरह से। होल्ड करेंगे यहीं पर। और हो सकता है कि आप ये ना कर पाओ तो आपको क्या करना है कि बस ट्राई करना है, क्योंकि अगर आपका पैर यहाँ पर भी पहुंचेगा तब भी आपकी बहुत हेल्प मिलेगी नाभि को अपनी जगह पर वापस आने में। तो ठीक है, हम दूसरी साइड पर रिपीट करेंगे। हाथ को मैं नीचे से लेकर आई हूँ और फिर मैंने अपनी लेग को, अपने जो अंगूठा है उसको अपनी नाक पर टच करने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, और अगर आप कर पाओ तो फिर दैट इज वेल एंड गुड। एंड देन जेंटली रिलीज योर लेग। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। अपने हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाइए और फिर सांस छोड़ते हुए कोशिश करिए कि आप अपनी नाक को अपने घुटनों पे टच करो। and then gently come
बैक। आप सुप्त वज्रासन भी कर सकते हो। इस तरीके से अपने पैरों पर बैठिए और फिर बहुत ही आराम से अपनी एल्बोज का बैलेंस लेते हुए, अपनी एल्बोज का सहारा लेते हुए आप आराम से लेट जाओ इस तरह से। और अगर आप चाहे तो अपने हाथों को ऊपर इस तरह से भी ले जा सकते हो। बहुत ही अच्छा आसन है, इससे बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर डीप रिलैक्सेशन आता है। यहीं पे कुछ डीप एंड रिलैक्सिंग ब्रेथ्स लीजिए और जिस तरह से आप नीचे गए थे उसी तरीके से आपको अपनी एड़ियों का सहारा लेते हुए और अपनी एल्बोज का सहारा लेते हुए बहुत ही आराम से वापस ऊपर आना है। ठीक है, अब आप लेट जाइए अब आप अपनी कमर के बल लेट जाइए। ठीक है, और पवन मुक्त आसन करना है आपको। अपने पेट को लिफ्ट करिए और अपने घुटनों को नाक से टच करने की कोशिश करिए इस तरह से। एंड रिलैक्स। बहुत ही आराम से वापस आएंगे। ठीक है, और शवासन के अंदर आपको जरूर रिलैक्स करना है। ठीक है, अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करिए। शवासन में आपके पैर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ जो है आपकी बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं, और बस रिलैक्स करिए। आपकी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसे टोस से हेड तक महसूस करिए और फिर हेड से टोस तक ऑब्जर्व करिए। And keep taking long and deep breaths here. And now gently shift your body weight to right side और एक comfortable position में बैठ जाइए। याद रखिएगा, आपको कुछ गर्मा गर्म खाना है। आप खिचड़ी खा सकते हो या फिर हलवा खा सकते हो। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर ये 5 मिनट की योगा आपको इतने पेन से बाहर ले आती है तो आप ये सोचिए कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे योगा करोगे तो आप डिजीज फ्री रहोगे, खुश रहोगे और स्वस्थ रहोगे। तो योगा को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए और हमेशा ही स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और शेयर करिएगा जिसे भी इसकी ज़रूरत हो। नमस्ते, बाय बाय।